जिस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर देते हो वो निर्धारित करेगा कि आप अनंत जीवन बिताओगे। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह रास्ता और सच्चाई है और ज़िंदगी है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप नहीं समझते? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं और आप निर्णय लेते हैं और कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि आप यीशु मसीह हो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मैं अपने दिल में विश्वास करता हूँ कि आप मरकर जी उठे, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरा कर्जा चुका दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। बाइबल कहती है कि वह मरा ताकि आप सदा जियो, आप उसके साथ अनंत जीवन बिताओगे। वह मुझसे नहीं बोल रहा। बाइबल कहती है अगर आप ज़िंदा हैं जब वह आता है, क्योंकि वह जल्दी ही आएगा, आप कभी भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखोगे, आप सदा जियोगे। मार्था के पास सही जवाब था, हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आप मसीह और परमेश्वर के पुत्र हैं जो इस दुनिया में आता है। तब कुछ खास हुआ क्योंकि मरियम बाहर नहीं आई, वो घर पर रुकी रही। मैं हैरान हूँ कि वह क्यों घर में रुकी रही, क्योंकि वह जानती थी कि यीशु नगर को आ रहा है। शायद वो घर पर रुकी रही क्योंकि वह यीशु से हताश थी। जब उसका भाई बीमार था, मैं सोच सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ कि वो प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना कर रही होगी और मांग रही होगी, क्योंकि उसके दिल में विश्वास था कि यीशु आएंगे और यीशु उसके भाई को चंगा करेंगे। मैं जानता हूँ उसके पास सुनिश्चितता या कहूँ पक्का इरादा था, पूरा विश्वास था कि यीशु आने वाले हैं और उसके भाई को चंगा करने वाले हैं। दिन आए, तब उसका भाई मर गया। फिर उसका भाई दफनाने पर था और उसने महसूस किया कि यीशु ने उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। वो परमेश्वर से हताश थी कि आप ऐसे रहे हो। मैं नहीं जानता कि आपने कभी घर रुकने का निर्णय किया है। आपने कभी कहा है कि मैं अब कभी चर्च नहीं जा रहा, अब मैं कभी यीशु का पीछा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उससे मांगा, मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना की और मांगा, उसने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। मेरी चाची थी जिसे मैं अपने पूरे दिल से प्यार करता था। वह सबसे कमाल की चाची थी जो किसी के भी पास हो सकती है। उनको कैंसर था। हम प्रार्थना और प्रार्थना और विश्वास करते थे परमेश्वर उन्हें ठीक करेगा। वो कैंसर से मर गई, वो ठीक नहीं हुई। तुम क्या करते हो? आपके विश्वास को क्या हुआ? मैं इज़राइल में था 2 हफ्ते पहले। एक जवान आदमी मेरे पास आया और बोला कि मेरी माँ कैंसर से मर गई। वो कहता है कि उसने हर दिन 3 साल लगातार उपवास किया अपनी माँ के लिए ताकि वह ठीक हो जाए। वह हर एक चंगाई सभा में अपनी माँ को ले गया। वह ठीक नहीं हुई और मर गई। वो विश्वास करता था कि उसकी माँ मरकर जी उठेगी, जो शरीर उसके घर में पड़ा था। उन्होंने प्रार्थना और प्रार्थना की, वो मरकर नहीं उठ खड़ी हुई। तुम क्या करते हो? तुम्हारे विश्वास को क्या हुआ? उसने मुझे बताया। मैं नहीं जानता कि मुझे अब विश्वास है। क्या हुआ? यही मरियम के दिल में हो रहा था। वो ऐसी थी कि यीशु आप आएगा। मैं सोचती हूँ कि आप ठीक करोगे, आप नामुमकिन को करने जा रहे हो।
अब वो हताश और निराश घर में बैठी हुई थी। यही है जिसके कारण मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। बाइबल कहती है उसने मार्था को मरियम के पास भेजा और वो गई और चुपचाप अपनी बहन से कहा, गुरु आ गया है और तुम्हें बुलाता है। जैसे ही उसने सुना वो जल्दी से उठी और उसके पास गई। अगर आप इससे होकर गुजर रहे हैं तो यीशु के वचनों को सुनो जो आज रात आपके लिए हैं। वो आपके लिए फुसफुसा रहा है चुपचाप। वो कह रहा है गुरु आ चुका है और तुम्हें पुकार रहा है। वो तुम्हारे लिए पुकार रहा है। आपके दर्द के बीच में, निराशा के बीच में, आपकी हताशा के बीच में, विश्वास की कमी के बीच में पवित्र आत्मा आज रात आपके पास आता है और कहता है गुरु यहाँ है, इस जगह पर है। वो आपकी चिंता करता है। वो मरियम के बारे में सोच रहा था कि वो कमरे में अकेले बैठी रो रही है। यीशु ने उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा और पवित्र आत्मा आता है आपको बुलाने के लिए। वो कहता है गुरु यहाँ है, इस जगह पर है, वो आपके लिए पुकार रहा है। मुझे मरियम की प्रतिक्रिया के तरीके से प्यार है। वो वहाँ बैठी नहीं रही, वो खड़ी हुई और भागी। वह यीशु को रोक नहीं सकी। जितना दुख उसके अंदर था, जितना ज़्यादा उसने खोया था, जितना दुख उसके दिल में रहा होगा क्योंकि उसका भाई मर गया था, लेकिन इससे बदतर उसने महसूस किया कि परमेश्वर ने निराश किया। परंतु जब उसने सुना कि यीशु बुला रहा है, क्योंकि वह उसके पैरों के पास बैठती थी, उसने कुछ महसूस किया, कुछ जो उसने पहले अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया, कुछ जो उसने उसके पैरों से दूर रहकर महसूस नहीं किया। उसने बिना शर्त प्यार महसूस किया, उसने ज़िंदगी महसूस की, उसने ज़िंदगी महसूस की, क्योंकि पवित्र आत्मा ज़िंदगी का आत्मा है। एक बार जब आप उसके प्यार को महसूस करते हो, एक बार जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करते हो, जब आप महसूस करते हो कोई भी शब्द नहीं जो उसको बयान कर सके, वो ऊर्जा नहीं, वो ज़िंदगी है, आत्मा ज़िंदा है। एक बार आप महसूस करते हो, एक बार आप उसे समझ जाओ। कोई मतलब नहीं करता कि आप अपने आप को कहाँ पाते हो। जब आप उसे आपको पुकारते सुनो तो आप उसके पास वापस दौड़ोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई और नाम नहीं है, कोई और जगह नहीं है और कोई और व्यक्ति नहीं है जिसके पास आप प्यार और ज़िंदगी को पाओ। केवल यीशु के पैरों पर है। वो यीशु के पास दौड़ी और यही है जो उसने किया। वो उसके पैरों पर गिर पड़ी। वो उसके पैरों के पास अपने घुटनों पर झुकी और उसने रोना शुरू कर दिया। उसने वही बात कही जो उसकी बहन ने कही थी, परमेश्वर अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। पर उसने अलग तरीके से कहा, उसने अलग नतीजा पाया, या कहूँ जवाब पाया। उसने अपने आप को दीन किया यीशु के पैरों पर। वो रोई। कुछ तो होता है जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हो। ये सुनने में गलत लग सकता है, पर मेरा विश्वास करो, मैं देख चुका हूँ। परमेश्वर सभी प्रार्थनाओं को एक समान नहीं सुनता। वो हर एक विनतियों को एक समान नहीं सुनता। जब आप अपने आप को दीन करते हो तो आप उसके दिल को छूते हो। जब आप अपने आप को दीन करते हो तो आप अलौकिकता को हिलाते हो। बाइबल कहती है अगर मेरे लोग क्या होंगे, दीन होंगे या दीन बनेंगे और प्रार्थना करेंगे और मेरे चेहरे को ढूंढेंगे और अपनी बुराइयों से मुड़ जाएंगे, तब मैं उनकी सुनूंगा। अगर तुम अपने आप को दीन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर घमंड का इनकार करता है।
और प्रतिदिनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप उसके पास घमंड के साथ आओगे तो ये मत उम्मीद करो कि वो अपना हाथ आपके लिए उठाएगा। अगर आप अपने आप को दीन करते हो तो आप उसके दिल को छूते हो। जब यीशु ने मरियम को देखा, दीन होते हुए, न मांगते हुए, न गुस्सा होते हुए, न हताश होते हुए, पर दीन होते हुए देखा, न समझते हुए क्यों, पर फिर भी यीशु के आगे घुटने टिकाए। उसने तब भी आराधना की। वो तब भी पैरों पर रो रही थी। जब उसने देखा, आप जानते हो क्या हुआ? उसका दिल छुआ गया। बाइबल कहती है यीशु रोने लगा। यीशु रोया। वो उससे बोला, नहीं। उसने कहा, तुमने उसे कहाँ लिटाया है? वो गया और मुर्दे को खड़ा कर दिया। उसने अलौकिकता का प्रदर्शन किया। जब लोग परमेश्वर के आगे दीन होने के इच्छुक होते हैं, वो उसके दिल को छूते हैं और वो अलौकिकता का प्रदर्शन करता है। दया चाबी है अलौकिकता की। मैं तीसरी दुनिया के देशों में जाता हूँ। लोग बहुत हताश हैं। वे परमेश्वर के आगे दीन होने के इच्छुक हैं। उनके दिलों में कोई घमंड नहीं। इसलिए परमेश्वर जवाब देता है अलौकिकता और चिन्ह और चमत्कारों के साथ। जब आप परमेश्वर के आगे घमंड भरे दिल के साथ आते हैं, जब आप परमेश्वर के पास गुस्से के दिल के साथ आते हैं, जब आप परमेश्वर के पास अभिमान के साथ आते हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। बाइबल कहती है साफ साफ, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। वो घमंडी को रोकता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। बाइबल भरी पड़ी है आदमी और औरत की कहानी से जो अपने आप को यीशु के आगे दीन करते हैं। यायर जो आराधनालय का सरदार था, बाइबल कहती है वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा और कहने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आओ अपना हाथ उस पर रखो ताकि वह ठीक हो जाए और जीवित रहे। जब यीशु पहुंचा तो वह मर चुकी थी। परमेश्वर ने उसे मुर्दों से खड़ा किया। वो रो रहा था। यीशु उसके घर गया। जब आप अपने आप को दीन करते हो तो यीशु आपके घर जाएगा। वो आपके बच्चों को छुएगा और मुर्दों में खड़ा करेगा या मुर्दों से खड़ा करेगा। यीशु सूर के आसपास के प्रदेश में गया। वहाँ उसे एक औरत मिली जिसकी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित थी। आप हैरान होंगे, बहुत से जवान दुष्टात्मा से पीड़ित हैं और सताए जाते हैं क्योंकि वे खुद को शैतानी वीडियो गेम के द्वारा या माध्यम से खोलते हैं। पूरी हिंसा, मारकाट, तबाही, वो अपने आप को इंटरनेट के हर प्रावधानों के द्वारा खोलते हैं। तब वे शैतान के द्वारा सताए जाते हैं। जवान लोग, इस औरत की बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित थी। वो यीशु के पास गई, ना कि उसकी बेटी। उसने अपने आप को दीन किया। बाइबल कहती है वो उसके पैरों पर गिर पड़ी और यीशु ने उसकी बेटी को आज़ाद किया। बहुत दूरी थे, वो दूरी बहुत थी। शैतान ने उसकी बेटी को छोड़ा। एक महिला की विनम्रता के काम के कारण परमेश्वर ने दूर उसकी बेटी को आज़ाद कर दिया। कोड़ी दर्द के बीच में, बीमारी के बीच में, दुख के बीच में वो यीशु के आगे झुका और महिमा की। कल्पना करो कितनी नम्रता, झुकने को तैयार है, आराधना करने को तैयार है यीशु की। बीमारी के बीच में उसने यह नहीं कहा, अगर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरी महिमा या स्तुति करूँगा, तू मुझे ठीक करेगा तब मैं तेरी आराधना करूँगा। उसने परमेश्वर से कोई मांगा नहीं या मांग नहीं की चमत्कार के लिए। उसने कहा, परमेश्वर तू हर किसी को ठीक करता है, तुझे मुझे भी ठीक करने की ज़रूरत है। ये मेरा ठीक होने का अधिकार है। नहीं, उसने घुटने टेके और कहा, अगर तेरी मर्ज़ी है तो मुझे भी ठीक कर। परमेश्वर दया के साथ हिला और
अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और वो उसी समय ठीक हो गया। परमेश्वर की नज़रों में आपने अपने आप को नम्र करो, वो तुम्हें ऊंचा करेगा। जब आप सचमुच करते हो कि आपका दिल घमंड से भर चुका है, जब आप महसूस करते हो कि आपका दिल सख्त हो चुका है परमेश्वर की चीज़ों के लिए, शायद अविश्वास आपके दिलों में आने लगा है। शायद आप परमेश्वर की चीज़ों के साथ निराश होना शुरू हो गए हैं। आपके उत्तर उस तरह से पूरे हो रहे हैं जिस तरह से आपने उनसे उत्तर की अपेक्षा की थी। आप अपने जीवन में होने वाली चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जैसे आप परमेश्वर से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, और आपका दिल कठोर होता है परमेश्वर की चीज़ों के प्रति। जवाब ये है कि घुटने टेक लो और महिमा करो, घुटने टिकाओ और महिमा करो। आपको हमेशा इस जगह पर होना चाहिए। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करे, आप चमत्कार देखना शुरू करते हैं या लोग आपकी ज़िंदगी के द्वारा ठीक होते हैं, आप देखते हैं कि आपकी सेवकाई बढ़ रही है और ज़िंदगी बदल रही है, घुटने झुकाओ और महिमा करो। उपस्थिति से पहले आपका नम्रता और दया का रवैया होना चाहिए। अगर आप यीशु की उपस्थिति अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तीसरी बार यीशु बैतनिय्याह में आया। यूहन्ना 12 अध्याय 1 से 3। फसह पर्व से 6 दिन पहले यीशु बैतनिय्याह को रवाना हो गया। वहीं लाजर रहता था जिसे यीशु ने मृतकों में से जीवित किया था। वहाँ यीशु के लिए उन्होंने भोजन तैयार किया। मार्था ने उसे परोसा। यीशु के साथ भोजन के लिए जो बैठे थे, लाजर भी उनमें से एक था। मरियम ने जटामासी से तैयार किया हुआ इत्र यीशु के पैरों पर लगाया, फिर अपने बालों से उसे पोंछा। सारा घर सुगंध से भर गया। तीसरी बार यीशु बैतनिय्याह में आया। वो सीधा मरियम, मार्था, लाजरस के घर में गया। वो समय यीशु के लिए बहुत मुश्किल समय था, लेकिन वह सबसे गहरा और कठिन समय था। बाइबल कहती है यह फसह से 6 दिन पहले था। वह जानता था 6 दिन में वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। कोई नहीं जानता था। वो जानता था क्या आ रहा है। वो जानता था 6 दिन में शरीर टूटने जा रहा है। वह लोगों द्वारा इनकार किया जाएगा जिसे वह प्यार करता था। उस पर थूका जाएगा, उसे पीटा जाएगा 39 बार, उसे क्रूस पर ठोका जाएगा, उसका खून बहाया जाना था। वो पापी नहीं था। वह जानता था कि मृत्यु उसके पास आ रही है। वो एक साधारण मौत नहीं थी, पर बलिदान की मौत थी। दर्दनाक मौत थी जो उसके लिए आ रही थी। वह जानता था वह आ रही है उसके लिए। कल्पना करो उन दिनों से पहले जो तनाव उसके जीवन में रहा होगा। बाइबल कहती है गतसमनी के बाग में उसके पसीने से होकर खून आ रहा था। वो बहुत आसानी से क्रूस पर से अपनी पीठ फेर सकता था, पर वह क्रूस पर गया। उन्होंने यीशु को नहीं मारा, पर उसने आप हमारे लिए ज़िंदगी दी। वो बहुत ही मुश्किल समय था उसकी ज़िंदगी के लिए। वो जानने के लिए बहुत से घर चुन सकता था या जाने के लिए बहुत से घर चुन सकता था, पर उसने मरियम और मार्था और लाजरस का घर चुना। वह जानता था वह कोई है जो उसे प्यार करता है, बल्कि चमत्कार के कारण नहीं, न ही रोटी के लिए, न ही मछली के लिए। कोई उसे प्यार करता है क्योंकि वह जानता था कि वह कौन है। किसी को उसके पैरों पर बैठने से प्यार था। उसे ग्रहण किया, प्यार किया। जब वह किसी के द्वारा बुलाई गई, वो दौड़ी। तब तक उसके साथ कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ था, पर वह फिर भी दौड़ी। हम देखते हैं यीशु उनके घर में बैठा और मार्था लगातार सेवा कर रही थी। उसने उसके शब्दों को ग्रहण नहीं किया,
था लगातार अपनी ज़िंदगी की चीज़ों के साथ व्यस्त थी। यीशु वहाँ बैठा हुआ था। अचानक हम देखते हैं कि मरियम कमरे में आती है। वो किसी और के पास नहीं गई पर यीशु के। उसने आज्ञा नहीं मांगी, उसने नहीं सोचा बाकी लोग क्या सोचते हैं, उसने लोगों के विचारों की परवाह नहीं की। वो सीधे उसके पैरों पर गई। वो बहुत बहुमूल्य चीज़ ले रही थी, यानी इत्र। वो उसकी पूरे साल की कमाई के बराबर था। कल्पना करो, आपके पूरे साल की कमाई, यही उस इत्र का मूल्य था। वो गई और उसने पूरा यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया। वो गई नहीं मापने कि इतना 10% है, ठीक है, मैं आज एक भेंट देने जा रही हूँ। नहीं, उसने पूरा उड़ेल दिया, सब कुछ जो उसके पास था। उसने अपने लिए एक बूंद भी नहीं बचाई। उसने पूरा यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया। तब उसने उसकी महिमा करनी शुरू कर दी। उसने उसके पैरों को सुखाया अपने बालों के साथ। तब उस खुशबू ने पूरे घर को भर दिया और वातावरण बदल गया। एक औरत के बलिदान की महिमा थी। तीसरा प्रकाश है, आपको भजन करने वाला, महिमा करने वाला होना चाहिए। आपको यीशु की महिमा करने को इच्छुक होना चाहिए। जब आप उसकी महिमा करोगे तब आपकी ज़िंदगी का वातावरण बदल जाएगा। आपके घर में, आपकी चर्च में, क्योंकि आराधना, महिमा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आकर्षित करती है। आराधना पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्रमाणित करती है आप में और आपके द्वारा लोगों में। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमेशा मसीह में विजय की ओर लेकर जा रहा है, किया जाता है, और हमारे द्वारा ज्ञान की सुगंध को चारों तरफ बिखेरता है। जब आप आराधक होते हैं, मैं इस बाइबल से प्यार करता हूँ। कुछ है जो आपके द्वारा बिखेरा जाता है। परमेश्वर के ज्ञान की खुशबू क्या है? परमेश्वर के ज्ञान की खुशबू, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ, यही है जो वातावरण को बदलता है। यही है जो वातावरण बदलता है आपके कमरे में, आपकी चर्च में, आपके घर में। जब आप उसकी आराधना करना शुरू करते हैं तब आप अपनी ज़िंदगी के वातावरण को बदलता हुआ देखना शुरू करेंगे। जहाँ पीड़ा, चिंता, डर या बीमारी थी, अचानक आपके पास आनंद होगा। आपके पास शांति है। आप चंगाई को देखोगे, आप बदलाव को देखोगे, क्योंकि वातावरण बदल चुका है। ज्ञान वातावरण नहीं बदलता, सुंदरता या सुंदर प्रचार वातावरण नहीं बदलता। धर्मशास्त्र ज्ञान में उतना ही महत्वपूर्ण है और सब अद्भुत है, पर वह वातावरण को नहीं बदलता। कब वातावरण बदलता है? जब आराधक आराधना करते हैं आत्मा में और सच्चाई में। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। पहले मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था। वहाँ मेरी 2 रात थी। पहली रात वहाँ एक आराधक मंडली आई। शायद उनके पास एक यंत्र था, या कहूँ बहुत यंत्र थे, जिसे कहूँ वर्शिप टीम आई जिसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे और पूरा स्टेज उनसे भर गया। वो अद्भुत थे, या कहूँ प्रोफेशनल थे, प्रवीण थे, जो सुंदर और मधुर और ठीक गाने में यकीन रखते थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शोज़ करते हैं। वो उस पल अद्भुत था जब उन्होंने सब कुछ ख़त्म किया, यानी वर्शिप ख़त्म की, तो सब लोग खड़े हो गए, उनके लिए ताली बजाने लगे, क्योंकि वो एक सही प्रदर्शन था। वो पहली रात थी और अगली रात मैं इंतज़ार कर रहा था कि आराधना करने वाली मंडली आए। वहाँ एक जवान लड़का आता है जो शायद 20 या 18 या 19 साल का होगा। आपने अपने आप छोटे से पियानो के साथ, मैं ऐसे था कि क्या होने जा रहा है। आपने अपने छोटे से पियानो के साथ
वो लड़का खड़ा हुआ। वो एल सल्वाडोर से था। वो इस सभा के लिए उसे एल सल्वाडोर से लेकर आए थे। वो पियानो के पीछे खड़ा था। हम सब खड़े थे। उसने एक बार पियानो को बजाया। मुझे अब भी याद है कि कुछ ज़मीन पर गिरा, या कहूँ आ पड़ा। उस जगह का वातावरण बदल गया। जिस समय उसने ख़त्म किया, उस कमरे में हर व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रो रहा था। वो सुगंध को लेकर चलने वाला था। वो परमेश्वर के ज्ञान को बखेर रहा था। वो किसी चीज़ का प्रदर्शन नहीं कर रहा था, या कहूँ दिखा नहीं रहा था। वो आराधना कर रहा था यीशु की आराधना। पहले दिन गाना बजाने वाले गीत को जानते थे। दूसरे दिन आने वाला जवान लड़का गीत के बनाने वाले को जानता था। वो गीत के बनाने वाले को जानता था। खुशबू बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आप उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते। आप खुशबू को देख नहीं सकते, परंतु आप समझ सकते हैं। इसी तरह आप सामर्थ्य को देख नहीं सकते और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देख नहीं सकते, पर लोग उसे समझ सकते हैं। लोग आपके स्कूल में समझ सकते हैं जब आप उसकी उपस्थिति को लेकर चलते हैं। लोग आपके काम पर समझ सकते हैं। लोग आपके घर में समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा आपके द्वारा परमेश्वर के ज्ञान की गवाही देता है, मसीह के ज्ञान की। आपकी उपस्थिति यीशु को प्रकट करती है जहाँ कहीं आप जाते हो। ये बहुत सुंदर है, पवित्र आत्मा के अंदर यीशु की गवाही देना, क्योंकि आपके शब्द लोगों के दिलों को छूना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि ये आप नहीं हैं, वो पवित्र आत्मा है जो उनके दिलों में गवाही दे रही है, यीशु को प्रकट कर रही है। खुशबू के बारे में एक और चीज़ वो आपको याद दिलाती है, लोग और सभा। मैं नहीं जानता अगर आपने कभी किसी के परफ्यूम को सूंघा हो या स्मेल किया हो, आपको याद आता है कि वह किसका है। वो जिसने समान सुगंध लगाई, वैसे ही जैसे आपने किसी को सूंघा था या स्मेल किया था, वो आपको याद दिलाता है कि आपके अतीत में कुछ हुआ था। वो महक आपकी याददाश्त लेकर आती है। बाइबल कहती है यीशु अपने शरीर को तैयार कर रहा था दफनाने से पहले। यीशु क्रूस पर कीलों से ठोका जा रहा था, तब भी वो इत्र उसके शरीर पर था। जब यीशु पर थूका जा रहा था, जब यीशु का शरीर तोड़ा जा रहा था, वो सुगंध उसके शरीर पर तब भी थी। मुझे पक्का है कि यीशु उस इत्र को सूंघ सकते थे। मुझे पक्का है कि उस इत्र ने मरियम की याद को लाया होगा। उसने आखिर ये कहा, एक जन है जो मुझसे प्यार करता है कि मैं कौन हूँ। उसने प्यार किया नहीं चर्च के लिए, न ही चिन्ह और चमत्कारों के लिए, उसने प्यार किया जो मैं हूँ। कोई मुझसे प्यार करता है और दौड़ा आता है कि जब मैंने उसे निराश किया, जब वह दुख में थी, वो तब भी मेरे पैरों में आती है। कोई इच्छुक है मुझे पूरा दिल देने के लिए, न केवल बूंद। कोई है जो मेरे चरणों में अपना पूरा जीवन आराधना में डालने को तैयार है। कोई है जो मेरे पैरों पर बेकार में बैठने को तैयार है। मुझे पक्का है यीशु ने कहा होगा, भले ही यह उसके लिए ही क्यों ना हो या बलिदान इसके लायक है। अगर यह सिर्फ उसे बचाने के लिए है, तो यह बलिदान इसके लायक है। मुझे पक्का है कि उस सुगंध ने यीशु को ताकत दी होगी उस दुख से गुजरने के लिए। यीशु भी सबके बारे में सोच रहा होगा। उसके पहले और बाद उसकी उपस्थिति के लिए
भावुक होगा। वह उस व्यक्ति से प्यार करेगा जो है, वह नहीं जो वह देता है, वह नहीं जो वह करता है, लेकिन जो वो है वह उसे प्यार करेगा क्योंकि वह पवित्र है। वो उस वास्तविकता से प्यार करेंगे कि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। वो उससे प्यार करेंगे क्योंकि वो अच्छा और दयालु है, क्योंकि वह शांत और दया करने वाला और तरस खाने वाला है, क्योंकि वो धर्मी है। वो उससे प्यार करेंगे जो वो हैं। जब उन्होंने सुना कि यीशु बुला रहा है, वो उसके लिए दौड़ेंगे। आज रात पवित्र आत्मा आपको बताता है कि गुरु यहाँ है, वो आपके लिए पुकार रहा है, वो आपके लिए पुकार रहा है। आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? मैं आप सबसे पैरों पर खड़े होने के लिए कहूँगा। बाइबल कहती है 3 दिन बाद यीशु मुर्दों से जी उठा और 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। वो लोगों को गलीली में दिखाई देता रहा, वो लोगों को अम्मोस में के रास्ते में दिखाई देता रहा, वो चेलों को यरूशलेम में और ऊपर वाले कमरे में दिखाई दिया। वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। आखिरी दिन और आखिरी जगह वह गया, स्वर्ग में चढ़ने से पहले बैतनिया को गया। बाइबल कहती है वह उन्हें बैतनिया तक ले गया और उसने अपने हाथ उठाए और उन्हें आशीष दी। अब ऐसा हुआ कि उसने उन्हें आशीष दी। वो उनके पास से उठा लिया गया स्वर्ग की ओर और उन्हें महिमा की और यरूशलेम को वापस चले गए। आनंद के साथ लगातार महिमा करते हुए मंदिर में गए। आमीन। उन्हें अलविदा कहा। आखिर बाद वो किसी भी इज़राइल के शहर में जा सकता था। वो कफरनहूम में जा सकता था, वो बैतसैदा में जा सकता था, वो बहुत से शहरों में जा सकता था, वो किसी भी कस्बे में जा सकता था, पर उसने वापस बैतनिया को जाना चुना। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने हाथ उठाए और उन्हें आशीष दी। एक बात किसी आदमी या व्यक्ति या सेवक के द्वारा आशीष होना, या दूसरी बात खुद यीशु के द्वारा आशीषित होना। अगर आप प्राथमिकता बनाते हो, उसकी उपस्थिति को खोजना पहला जुनून बनाते हो, तो उसके साथ रहना और उसे जानना, उसे प्यार करना, तो मुझे पक्का है कि वो आपको आशीष देगा। वो उसे आशीष करेगा। वो अपने हाथ उसकी ज़िंदगी के लिए उठाएगा और आपको आशीष देगा। वो आपके घरों में आपसे मिलेगा। उसकी उपस्थिति केवल सभा में ही नहीं होती, न ही चर्च में होती है, परंतु उसकी उपस्थिति आपके साथ होगी, आपके घरों में होगी, आपके बच्चों पर होगी, आपके पोते पोतियों पर होगी। आमीन। मैं सबसे एक पल के लिए आंखें बंद करने के लिए कहूँगा। हर आंखें बंद हों। आज रात यीशु आपसे कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, मर भी जाए तो जीवित रहेगा। जो जिएगा और मुझ में विश्वास करेगा, वह कभी नहीं मरेगा। यीशु आज रात कहता है, हर कोई जो ऑनलाइन देख रहा है, वो आपसे ये प्रश्न पूछता है, क्या आप में विश्वास है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है? क्या आप विश्वास करते हैं कि उसने आपका कर्ज क्रूस पर चुका दिया? ये महान है जो प्यार वो आपसे करता है। बहुत गहरा प्यार था आपके लिए। वो आपके लिए अपनी ज़िंदगी देने को इच्छुक था क्रूस पर, आपके पापों को चुकाने के लिए। क्या आप अपने दिल में विश्वास करते हैं कि वह मुर्दों में से जी उठा? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप सबसे बड़ा उपहार ग्रहण करोगे, जो कि है अनंत जीवन। आप मरोगे नहीं, पर सदा जियोगे। अगर आप जिंदा हैं जब वह आता है, आप कभी मृत्यु को नहीं चखोगे। ये आपसे वायदा है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? अगर आप आज रात यहाँ हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, आपने कभी अपनी ज़िंदगी को यीशु को देने का निर्णय नहीं लिया, वो आपका नाम पुकार रहा है। अगर आज रात आप ये कहते हैं, ये कहना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ
यीशु मसीह है और जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मैं आपको वही आमंत्रण देता हूँ। जहाँ आप हैं, अपना एक हाथ ऊपर उठाओ अगर आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। शायद आप यहाँ हो सकते हैं और परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। आप मरियम की तरह हैं जो घर पर बैठी थी। आप चर्च से निराश हैं। आप मसीह लोगों से परेशान हैं। आप पास्टर से निराश हो सकते हो और प्रचारक से कि आप परमेश्वर से निराश हो सकते हो कि आपने प्रार्थना की और उसने आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया और आपका दिल कठोर हो गया और आप में उसके लिए जुनून नहीं है जो आप में होता था। वो उसके पैरों पर बैठी होती थी। वो आराधना और महिमा करती थी। वो उसे प्यार करती थी, यानी परमेश्वर से। क्योंकि दुनिया की चीज़ों के कारण आपके साथ हुआ, आपका दिल कठोर हो गया। आप हताश और निराश और निरुत्साहित थे। आज यीशु आपसे कहता है, वह कहता है, वह यह है और आपको पुकार रहा है। पवित्र आत्मा कहता है, गुरु यानी यीशु यहाँ है। गुरु यहाँ है। वो आपको पुकार रहा है। वो आपके लिए चिंतित है और चिंता करता है। वो आपको पुकार रहा है। अगर ये आप हैं, आप अपने पूरे दिल के साथ लौटना चाहते हैं, मैं आपको कहता हूँ, जहाँ आप हैं आराम से केवल एक हाथ उठाओ जितना ऊपर आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।